नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग आज 2020 में पूछे गए क्वेश्चन जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 6 सेमेस्टर का है, उसका डिस्कशन करेंगे, है ना? तो आप जो भी क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा और उसके बाद जो आंसर होगा आप उसको मैच कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए तो आते हैं हम लोग पहला पहले तो ध्यान रखिएगा ये 2020 में पूछे गए इवन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका कुछ इस प्रकार से है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज या आर। जो इलेक्ट्रिक ड्राइव होता है उसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल सिस्टम, या इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल सिस्टम दोनों, या नन ऑफ दिस। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड कंट्रोल सिस्टम ये दोनों जो होता है बेसिक एलिमेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि थ्री फेज कन्वर्टर आर एम्प्लॉयड फॉर। जो थ्री फेज कन्वर्टर यूज किया जाता है वह किसके लिए यूज किया जाता है या किसके लिए एम्प्लॉयड रहता है? तो लार्ज किलोवाट मोटर्स, स्मॉल किलोवाट मोटर्स, या इन ऑल मोटर्स, या नेवर एम्प्लॉयड। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लार्ज किलोवाट मोटर्स, है ना? ये बड़े बड़े रेटिंग जो होते हैं मोटर्स के उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है थ्री फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, हम लोग देखते हैं ए साइक्लो कन्वर्टर इज। साइक्लो कन्वर्टर आपका क्या है? साइक्लो कन्वर्टर वन स्टेज पावर कन्वर्टर, या वन स्टेज वोल्टेज कन्वर्टर, या वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वन स्टेज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच मेथड ऑफ हीटिंग कंट्रोल हैज लीडिंग पावर फैक्टर। वह कौन सा हीटिंग कंट्रोल मेथड है जिसका कि पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच व्हेन सेल ऑफ स्टोरेज बैटरी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब जो सेल होता है स्टोरेज बैटरी में जो सेल होता है उसको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है ऑप्शन में कभी दे दे करंट इंक्रीजेस, ठीक है ना? ऑप्शन में कहीं आपको दे दे कि करंट इंक्रीजेस, तो उस टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या करंट इंक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे आपका करंट इंक्रीजेज नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैपेसिटी इंक्रीजेज, वोल्टेज इंक्रीजेज, वोल्टेज डिक्रीजेज। तो देखिए पैरेलल में है तो वोल्टेज तो आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा ना। पैरेलल में अगर है तो आपका वोल्टेज क्या रहेगा, यहाँ पे बराबर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज इंक्रीजेज वोल्टेज डिक्रीजेज, ये तो आपका होगा नहीं। कैपेसिटी डिक्रीज करेगा कि कैपेसिटी इंक्रीज? अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली कैपेसिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैपेसिटी इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि थायरिस्टर इज ए। थायरिस्टर आपका क्या होता है, मतलब पूछा जा रहा है सीधा सीधा। फोर लेयर थ्री जंक्शन डिवाइस, फोर लेयर फोर जंक्शन डिवाइस, फोर लेयर टू जंक्शन डिवाइस, थ्री लेयर सिंगल जंक्शन डिवाइस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। क्या होता है ये, फोर लेयर थ्री जंक्शन डिवाइस होता है, ठीक ना? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। फोर लेयर थ्री जंक्शन डिवाइस होता है कौन सा, थायरिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ द कैथोड ऑफ एन एस सी आर इज मेड पॉजिटिव। अगर एस सी आर के कैथोड टर्मिनल को हम पॉजिटिव बना देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनोड एंड नो गेट करंट इज अप्लाइड। अगर और फिर कह रहा है कि अगर हम कोई करंट गेट करंट अप्लाई नहीं करते है ना, नो गेट करंट इज अप्लाइड, देन तब क्या होगा? ऑल जंक्शन आर रिवर्स बायस, all junction are forward bias, only the middle junction is a forward bias, only the middle junction is a reverse bias। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली द मिडिल जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मेथड टू टर्न ऑन थायरिस्टर। इसमें से कौन सा सुटेबल मेथड है जो कि नीचे दिया हो गया है ऑप्शन में, जो कि थायरिस्टर को टर्न ऑन के लिए यूज किया जाता है, मोस्ट सुटेबल है हमारा, है ना? तो गेट ट्रिगरिंग मेथड, डीवी बाई डी ट्रिगरिंग मेथड, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर, गेट ट्रिगरिंग मेथड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, द सिंक है ना, द सिंक टू एम्बियंट थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ एस सी आर थीटा एस ए है ना। जो सिंक होता है एम्बियंट थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ एस सी आर का, जैसे ये थीटा एस ए जो लिखा हुआ है इसी की बात कर रहा है हमारा। तो वह क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द फ्लैटनेस ऑफ द डिवाइस, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ अ डिवाइस, डिपेंड्स ऑन द करंट कैरिंग कैपेबिलिटीज, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एस सी आर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इज इंडिपेंडेंट। ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है एससीआर के कॉन्फ़िगरेशन से। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, ये भी आपका रिपीट कर सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, इन ए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट विथ लोड आर एल एंड ए फ्री व्हीलिंग डायोड द फ्री व्हीलिंग पीरियड इज। फ्री व्हीलिंग पीरियड क्या होता है, देखिए सिंगल फेज हाफ वेव सर्किट में अगर आप आर एल लोड लगाते हो और साथ में एक फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा देते हो तो फ्री व्हीलिंग पीरियड हमारा क्या होगा, जो हाँ, तो 0 टू अल्फा, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा, पाई बाई 2 टू 2 पाई माइनस अल्फा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, ए फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर यूजेस है ना। तो जो फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर होता है वह किसका यूज करता है, डायोड ओनली, थायरिस्टर्स ओनली, बोथ डायोड एंड थायरिस्टर्स, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करता है, थायरिस्टर का यूज करता है ना, थायरिस्टर्स ओनली, यही सिर्फ यूज होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, कह रहा है ए 3 फेज फुल कन्वर्टर विल रिक्वायर नंबर ऑफ एससीआर। देखिए ये सब जो है ना, सिर्फ आप डायग्राम अगर याद रखेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव याद रखने का जरूरत नहीं है, इजिली आप जो है ना डायग्राम से आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है, कौन सा है, 3 फेज फुल कन्वर्टर कितना एससीआर रखेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन बी 6 है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 जो होगा, ये 6 एससीआर का जरूरत पड़ता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, समझिएगा। द साइक्लो कन्वर्टर फोर्स्ड और नेचुरल कम्यूटेशन एज अंडर, फोर्स्ड कम्यूटेशन इन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, फोर्स्ड कम्यूटेशन सॉरी कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, फोर्स्ड कम्यूटेशन इन स्टेप डाउन cyclo converter, forced commutation in both a step up and a step down cyclo converter, natural commutation in both a step up and a step down और cyclo converter। देखिए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, फोर्स्ड कम्यूटेशन इन अ स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यहाँ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है ए चॉपर इज, चॉपर क्या होता है ना, टाइम रेशियो कंट्रोलर है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, एसी ट्रांसफार्मर, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच। ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपका रिपीट करेगा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम ऑफ अ चॉपर विच इज वैरिड। जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम होता है चॉपर में, इसमें से कौन सा वेरी करता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा आपका टी, कौन सा हो जाएगा, टी, जो टाइम पीरियड होता है ना वो हमारा क्या करता है, वेरी करता है। ऑप्शन ए इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, द टाइप सी चॉपर कंसिस्ट ऑफ, टाइप सी चॉपर जो होता है उसमें क्या होता है, 2 डायोड एंड 2 स्विचेस, 1 डायोड एंड 1 स्विचेस, 1 डायोड एंड 3 स्विचेस, 3 डायोड एंड 2 स्विचेस। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 2 डायोड एंड 2 स्विचेस। क्लियर है। देखिए सब पढ़ा हुआ है, आंसर है बहुत हल्का, सिर्फ सर्किट डायग्राम अगर याद रहेगा तो इजिली आप लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स, जो फोर्स कम्यूटेशन होता है उसके लिए क्या जरूरत है, ए प्री चार्ज कैपेसिटर, ए प्री चार्ज इंडक्टर, उसके बाद है एन ओवर डैम्प्ड आरएलसी लोड, ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी
सोर्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्री चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, ए प्री चार्ज कैपेसिटर का इसका जरूरत होता है। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है। द शेप ऑफ आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म इन ए सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इज। जो शेप होता है आउटपुट वोल्टेज फॉर्म का किसी सिंगल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में, उसमें क्या होता है, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, क्वाजी स्क्वायर वेव या साइन वेव। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वाजी स्क्वायर वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर रिक्वायर्स। जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है उसमें क्या जरूरत होता है, 3 वायर एसी सप्लाई या फिर आप कह लीजिए 2 वायर डीसी सप्लाई, 3 वायर एसी सप्लाई या 3 वायर डीसी सप्लाई, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, 3 वायर डीसी सप्लाई का जरूरत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है इन द सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड। सीरीज इन्वर्टर कंट्रोल मेथड में क्या होता है, 2 इन्वर्टर्स आर कनेक्टेड बैक टू बैक, द आउटपुट फ्रॉम द इन्वर्टर इज टेकन सीरियल है ना, serially output voltage of 2 inverters are summed up with the help of a transformer, या फिर कह लीजिए output voltage of 2 inverters are summed up with the with a third inverter। करेक्ट आंसर देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। आउटपुट वोल्टेज जो होता है दोनों इन्वर्टर का जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या, ट्रांसफार्मर को। ठीक है ना, क्लियर। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे, आप एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है ना, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे दूसरे सेशन में शायद 2020 का ही अगर होगा क्वेश्चन देखता हूँ या 2019 का, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।